इतना बड़ा समन्वय इस परिवार में, इतनी बड़ी एकता कि भाई भाई आपस में इतना प्रेम करते हैं, ऐसा आदर्श स्थापित किए हैं घर में। मंथरा कहेगी मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। मंथरा कहेगी, ये समझ लेना, नाम भले ही मंथरा नहीं है, लेकिन ये कहे मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। एक बात आपको बताएं, पेट्रोल फेल है आग लगाने में, मंथरा की वाणी आग लगाने में बहुत पावर रखती है, समझ गए हो कि नहीं? पेट्रोल फेल, मंथरा की वाणी में वो पावर है, आग लगाने में माहिर है। एक ही शब्द, और शब्द कैसा बोलेगी आग लगाने के लिए, जो मालकिन होगी उसके पास जाएगी और रोएगी, समझ लो पेट्रोल निकल गया आंखों से। आंखों से क्या निकला? पेट्रोल निकला। और शब्द ने दिया सलाई का काम कर दिया। दिया सलाई होती नहीं, क्या बोलते तुम्हारे? माचिस? अच्छा माचिस, हमारे यहाँ दिया सलाई कहते हैं उसको। चलो भाई कोई बात नहीं है, हम भूल गए थे तो पता तो लग गया मुझे। माचिस तो वहाँ भी कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में माचिस कहते हैं, है नहीं? लेकिन दिया सलाई कुछ क्षेत्रों में कहते हैं। माचिस का काम शब्द ने कर दिया। वो माचिस का काम क्या हुआ? क्यों रो रही है? वो कहेगी, कहे बहन तेरा दुख नहीं देखा जा रहा। क्या दुख है? कमाए तुमरे वो खाए सबरे। लग गई आग। बोलो आग लगी कि नहीं लगी? ऐसी मंथरा से सावधान रहना, ये मैं कह के जा रहा हूं। इस विचारधारा को लेकर के कोई भी महिला प्रवेश करती है और इस तरह से विरोधात्मक दृष्टिकोण लेकर के घर में विरोध की आग लगाती है, ऐसी महिला के साथ मंथरा जैसा व्यवहार करना, घर से बाहर निकाल के दूर कर देना, उसे घर में प्रवेश बिल्कुल सदा सदा के लिए वर्जित कर देना। घर में प्रवेश ही नहीं होना चाहिए, उसको घर से बाहर निकाल के दूर करो। माताओं, जीवन में हम विरोध करके न जाएं, हम प्रेम का प्रसाद बांट करके जाएं। प्रेम का प्रसाद बांट के हम घर गांव दुनिया से जाएं, हम विरोध की दीवार खड़ी करके न जाएं। कौन है? कौन? मंथरा आ गई क्या? है? जरा देखना भैया थोड़ा सा। हाँ, हो सकता है वो तो मरी कहाँ है, जिंदा है। समझ रहे हो कि नहीं? वो मरी हरी नहीं है, वो तो जिंदा ही है। तो आओ सुनो जरा भगवान की लीला। भगवान राम ने कहा, मां आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप चलें। लेकिन कैकेयी ने कहा, राम मेरे साथ मंथरा को भी अपमानित होना पड़ा, मेरे साथ मंथरा को भी अपमानित होना पड़ा। भगवान राम ने कहा, माता जी आपको तो मैं सम्मान दिलाना ही चाहता हूं, लेकिन मंथरा ने आपके कारण अपयश लिया है। किसके कारण? आपके कारण अपयश लिया है, और आपने मेरे कारण अपयश लिया है। इसलिए निश्चित रूप से मां मंथरा का कल्याण करने के लिए मैं संकल्प ले रहा हूं। लेकिन मंथरा के लिए, मंथरा के कल्याण का संकल्प लेता हूं, लेकिन मंथरा जैसी बुद्धि जो कुप्रवृत्ति वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को मैं सदा सदा के लिए नष्ट करने का संकल्प लेता हूं, जो राम संकल्प ले रहा है। लेकिन राम की जब स्वधाम गमन लीला हो जाएगी तो मेरे ही स्वरूप में रामचरितमानस ये संकल्प लेता है कि जो रामचरितमानस की कथा सुनेगा उसकी ये कुप्रवृत्ति दूर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? राम का संकल्प रामायण पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो भैया, राम का जो संकल्प है वो रामायण पूरा कर रही है। इसलिए कुप्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए रामचरितमानस की कथा सुनना चाहिए। सद्विचार प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए।
प्रेम राज्य की स्थापना के लिए रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए। माँ कृपा करके चलिए। केकई ने कहा रुको अभी, ये बताओ राम, भरत कहाँ है? भगवान राम ने कहा आप चिंता मत करो, भरत कहीं नहीं गया, भरत है। कहा नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। भरत तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। भगवान राम ने कहा वो तो सत्य है मां, लेकिन भरत तुम्हें राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लेकिन इस दुनिया में अगर भरत को मेरे प्रति नफरत हो गई है तो राम, सारी दुनिया भले ही उच्च कोटि का महात्मा कहे भरत को, लेकिन केकई की वाणी से यह शब्द नहीं निकल सकता है भरत के लिए। भगवान राम ने कहा माता जी, तराजू के पल्ले पर जब तौला गया तो राम का पल्ला हल्का पड़ गया, भरत का पल्ला भारी हो गया। किसने तौला? भगवान राम ने कहा अयोध्या वासियों ने। अच्छा बोलो भैया, तौला किसने था? अयोध्या वासियों ने। लखन राम सिय कानन बसही, और भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। इसलिए राम का पल्ला हल्का पड़ गया और भरत का पल्ला भारी हो गया। माता जी, मैं ही नहीं सारी दुनिया कह रही है भरत भरत है। अच्छा, लेकिन राम, भरत ने सबसे बड़ा अपमान मेरा किया है। सबसे ज्यादा अपमान यदि हुआ है तो भरत के द्वारा ही मेरा हुआ है। क्या राम राज्य स्थापित करने जा रहे हो राम? और राम राज्य में क्या यही नियम बनेगा कि बेटे के द्वारा मां का अपमान होगा? तुम सम्मान दे रहे हो केकई को, लेकिन भरत से तुमने पूछा क्या भरत मेरा सम्मान करेगा? भगवान राम ने कहा क्यों नहीं करेगा भरत सम्मान? क्यों नहीं करेगा भरत सम्मान? भरत को सम्मान करना पड़ेगा। कहा सुनो राम, दबाव दिला करके सम्मान कराना ये उचित नहीं होता है। क्यों भाई उचित नहीं होता है? जैसे कोई प्रणाम नहीं करना चाहता, अब गर्दन पकड़ के लिया, प्रणाम क्यों नहीं करता, कर प्रणाम। अच्छा एक बात बताओ भैया, क्या ऐसा प्रणाम उचित है? बोलो जल्दी। हमारी समझ में तो उचित नहीं है ऐसा प्रणाम कि दबाव दे करके आप गर्दन पकड़ के ला रहे हैं। पर सम्मान पर प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। एक बार क्या हुआ है, एक बाप अपने बेटे से कहता गुरुजी आए, जगत गुरुजी आए, इधर आ इधर आ इधर आ, प्रणाम कर प्रणाम। अब आ वही ना। अरे हमने कहा तुम हल्ला मत करो, फालतू की बात कर रहे हो। क्यों? जब नहीं आ रहा है तो क्यों? कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, इधर आ। अरे हमने कहा तुम फालतू की बात कर रहे हो, तुम हल्दी घाटी बना रहे हो अपने घर को, मत आने दो। कह नहीं गुरुजी, और गया उसकी गर्दन पकड़ी। मेरे सामने की बात है, गर्दन पकड़ के घसीटता हुआ लाया, कर प्रणाम, और ऐसा मेरे चरणों में डाल दिया। उसने प्रणाम नहीं कहा, गर्दन तो उसकी धर गई, लेकिन मुंह से नहीं निकला प्रणाम। बोले प्रणाम कर, प्रणाम कर। अब वो प्रणाम न करे। हमने कहा एक मिनट रुको, क्यों बेटा, इतना बाप दबाव दे रहा है और तू प्रणाम नहीं कर रहा है, हमारी तेरी कोई दुश्मनी है क्या? तू बता दे, आज हम सुधार करेंगे अपने में, ऐसी बात नहीं है, सुधार कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई? भाई आप, हमारी कोई गलती है तो हमें सुधार करना चाहिए कि नहीं? बता तो दे, तू पहली बार मिल रहा है और इतना तू नाराज कि गर्दन पकड़ के बाप झुका रहा, तू प्रणाम नहीं कह रहा। तो धीरे से बोला प्रणाम मानी होता क्या है? वो जानता ही नहीं था कि प्रणाम क्या। हमने कहा एक बात बताओ बेटा, पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूं। हमने कहा कहाँ पढ़ते हो? बोले महाराज जी हम अपने नगर में पढ़ते हैं, शहर में। शहर में तो पढ़ते हो, लेकिन कौन से स्कूल में? बोले कॉन्वेंट स्कूल में।
हमने कहा एक बात बताओ, कॉन्वेंट स्कूल में क्या बताया जाता है? क्या बताया जाता है? बोले पहली बात तो यह है कि उसमें सिर नहीं झुकाया जाता है, यह बताया जाता है कि सिर नहीं झुकाना है, फिर हाथ हिलाना है। क्यों भाई, यही बताया जाता है कि नहीं? सही बताओ, सिर नहीं झुकाना है, फिर प्रणाम में क्या करना है? हाथ हिलाना है। तो हमने कहा कैसे? बोले हिला तो रहे हैं। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है कि हम आपको नहीं मानते। क्यों भाई, भाई ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या हुआ है? अच्छा, और क्या करना पड़ता है? हमने कि मुंह से कुछ बोलते हो, केवल हाथ ही हिलाना? बोले मुंह से भी कहा जाता है वाह वाह। अरे हमने कहा तब तो निपट गई पंचायत। हमने कहा फिर तो बहुत बढ़िया संस्कार तुमको दिए कॉन्वेंट स्कूल में। अरे धिक्कार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, हर भाषा पर अधिकार पाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी देव भाषा, इसके प्रति समर्पण करना हमारा विशेष अधिकार है कि हम अपनी देव भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में समर्पण करें। शिक्षा हमें, नॉलेज हर भाषा का होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हर भाषा का नॉलेज नहीं। अरे तुम अंग्रेजी क्या, जितनी भी भाषाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी भाषाओं का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ये तुम्हारी मेधा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समर्पण क्यों इतना कर चुके हो तुम? बोलो भाई, अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम अभी भी बने हो। क्यों भाई, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजियत तो रह गई है? वाह वाह, क्या बात है? उससे कहा, हाथ जोड़ के कहो हे संत भगवान, तो कहता सेंट। अरे हमने कहा चुप करो, दिमाग खराब मत करो, सेंट कह रहा है। संत ही नहीं बोल सकते हैं साहब, बड़ी विडंबना है, हम क्या बतावें आपको। लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, भारतीय नौजवानों, बहन बेटियों, मैं आवाहन कर रहा हूं इस मंच से, यदि रामायण रोज 2-4 दोहा पढ़ना सीख जाओ तो भाषा के प्रति समर्पण अवश्य हो जाएगा। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। रामायण के 2-4 दोहे रोज पढ़ो अपने आप, भले ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो, किसी स्कूल में पढ़ो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रामायण के 2-4 दोहा पढ़ने में कौन सी दिक्कत है? एक बात बताओ, अखबार आता है तो ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो उसको, ओह जैसे तुम ही देश के प्रधानमंत्री हो। क्यों भाई, ऐसे पढ़ते हो, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता है उसमें, जो भी लिखा है उसको सबको चाट जाते हो, इतनी रुचि से पढ़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? और रामायण पढ़ने के लिए कह दिया जाए, रामायण पढ़, फुर्सत नहीं है महाराज, फुर्सत नहीं है। अखबार पढ़ने की फुर्सत, रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं, उपन्यास पढ़ने की फुर्सत, ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत नहीं है, रामायण गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं, उपन्यास को पढ़ने की फुर्सत है। सुनिए, ये जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी अखबारों की न्यूजें हैं, वो एक बार पढ़ने के बाद रद्दी हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? रद्दी हो जाते हैं। रद्दी मानी कचरा, कूड़ा कचरा, ये रद्दी बोलो। लेकिन याद रखना, रामायण ज्यों ज्यों पढ़ते रहोगे त्यों तो रामायण के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहेगी, समर्पण बढ़ता रहेगा। बोलो बढ़ता रहेगा कि नहीं? उत्तरोत्तर समर्पण, हमेशा श्रद्धा बढ़ती रहेगी, श्रद्धा घटेगी नहीं। क्यों? कागज के पन्ने तो ये भी हैं, कागज के पन्ने वो भी हैं, क्योंकि उपन्यास, अखबार, ये सब जगत से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? जगत से जुड़े हैं। इसलिए जगत से जो जुड़ा है, जगत ही नश्वर है। बोलो जगत क्या है? नश्वर है। और जो जगत से जुड़ा वो भी नश्वर है,
लेकिन रामचरितमानस जगदीश से जुड़ा हुआ है, इसलिए रामचरितमानस अमर है। क्योंकि जो जगत जगदीश से जुड़ गया वो अमर हो गया, और जो जगत से जुड़ गया वो नश्वर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? इसलिए पढ़ना क्या है, थोड़ा ही समय निकाल के दोहा दो दोहा पढ़ लो। देखो फिर पढ़ के 1 साल बाद बात करना मुझसे, पहले तो मेरी बात मान के देखो, फिर 1 साल बाद बात करना मुझसे। अपने आप कहोगे स्वामी जी मुझ में परिवर्तन आ गया। अभी अभी की घटना मैं आपको बता रहा हूं, ग्वालियर से मैं आया हूं, ग्वालियर मुरैना के बीच में। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी कथाएं लोग सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं। मुरैना के पास में चम्बल के किनारे एक गांव है, मेरी बात को वो लोग सुन लें जिनके परिवार में ऐसा हुआ है। अभी अभी मैं गया, वो दोनों पति पत्नी आए, चरणों में गिर पड़े, फपक फपक करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपके प्रवचन ने मुझे बचा लिया और मेरी पत्नी को बचा लिया, यही शब्द थे उनके। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले मेरा बेटा फौज में नौकरी करता है। हमने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा सैनिक है तो मरने की क्या जरूरत थी, तुम दोनों को क्यों मरने जा रहे थे? कहे महाराज जी मैंने बेटे को फोन किया तो बहुत आत्मवेदना थी, बर्दाश्त से बाहर, तो बेटे ने कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैंने कह दिया बेटा आने की जरूरत नहीं है, सुबह का सूर्य मैं नहीं देख पाऊंगा। देखिए वो बता रहे। हमने कहा आखिर बात क्या थी? बोले महाराज जी बात बहुत बड़ी थी, पति पत्नी दोनों मरने का संकल्प ले चुके थे और मरने ही वाले थे। मैंने कहा कारण क्या है पहले तुम ये बताओ, ये बता दो, बता दो, आज बता दो। उसने कहा महाराज जी ऐसी घटना घटी एक कि पति पत्नी दोनों ही मरने के लिए चल दिए। हमने कहा क्या घटना घटी ये तो बताओ। कहे बहुत मुश्किल से उसने फिर बताया। बोले महाराज जी सत्य कहता हूं आपसे, ऐसा शब्द मेरे जो बहुत विशेष थे परिवार के, जो मुझे बहुत मानते थे, अब पता नहीं कौन होंगे, भतीजा होगा या क्या होगा, भाई जो भी रहा हो, उसने ऐसा शब्द कहा पति पत्नी के लिए कि फिर मुझे जिंदा रहने का इंतजार नहीं करना पड़ा, मरने के लिए तैयारी कर दी। ऐसा शब्द बोला, वो शब्द यहां से बोला नहीं जा सकता है, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं सकता हूं। समझ गए हो कि नहीं? वो चूंकि एकांत की बात थी, उसने बताया, मैंने सुन लिया, लेकिन वो शब्द सामूहिक रूप से दोहराया नहीं जा सकता है, ऐसा शब्द था। मैंने कहा बेटा फिर क्या हुआ? मेरी पत्नी ने कहा कि रुको रुको रुको। इतने में बेटे का फोन आ गया, पिताजी। तो मैंने पत्नी से कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि यूट्यूब पर निकालो, एक महात्मा का प्रवचन आ रहा है। उसी समय की बात है, देखिए यूट्यूब पर निकालिए, एक महात्मा का प्रवचन मैं सुन रहा हूं इस तरह से। तो उसने जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जो है टाइप किया, और जैसे वो हमारे फोटो वगैरह आई तो हमारा प्रवचन चल ही रहा था, तो हम जन्म और मरण पर बोल रहे थे। जो प्रवचन चल रहा था जन्म और मरण। मैंने कहा प्यारे, जन्म तो प्रारब्धानुसार बिगड़ सकता है, प्रारब्धानुसार किसी भी जाति में जन्म हो सकता है, क्यों भैया, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा। लेकिन हम जन्म को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन मरण को सुधार सकते हैं। और प्यारे हमारा मरण तभी सुधर सकता है जब हम अपने हाथों से अच्छा कार्य करें। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।